जय गुरुदेव। आज हम आपको बताएंगे थर्ड आइस यानी तीसरा नेत्र कैसे जागृत करें। थर्ड आइस जागृत से क्या फ़ायदा होगा। थर्ड आइस अगर आपका एक्टिवेट है तो सामने वाले के मन का बात भी आप जान जाएंगे और कल आपके साथ क्या घटना होने वाली है ये आपको पता रहेगा और आपके साथ कौन साजिश करने वाला है ये भी पता लग जाएगा। जो जितना जिसका थर्ड आइस जागृत है, एक्टिवेट है, उतना उसको ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ तक कि आप बीमारी सीमारी भी ठीक कर सकते हैं इससे। जैसे ही आपका ये पावर कम होता है आपके अंदर बहुत सारे परेशानी भी आता है। थर्ड आइस जागृत कैसे करें? योग के द्वारा सिस्टम है। पहले तो आप बॉडी को शुद्ध करें। लोम विलोम भस्त्रिकाएँ हैं, बहुत सारे यौगिक क्रियाएं, शस्त्रक्रम है, इसके माध्यम से। चलिए थर्ड आइस जागृत कैसे करें यही बात करते हैं। दो तरह है जागृत करने का। पहला तो शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। मन, कर्म, विचार, वाणी इस सब से शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके थर्ड आइस जागृत होंगे। थर्ड आइस का मालिक शिव और शक्ति। जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, औरत बिंदी लगाती है, वहाँ पे थर्ड आइस का स्थान है। यहाँ पे आप ध्यान करें कि शिव और शक्ति यहाँ पे विराजमान है। इसके लिए आपको त्राटक क्रिया करना पड़ेगा। एक टक से, जैसे दीप के साथ भी कर सकते हैं आप। एक दीप लीजिए, एक घड़ा लीजिए, घड़ा पे या कोई ऐसा जो आपके सामने, जस्ट सामने एक बत्ती जलाइए जिसमें दीप जलाना है, जिसमें सरसों का तेल या घी का, गाय का घी का दीप लगाना है अपने इष्ट और गुरु के नाम से। इष्ट मजबूत होना चाहिए आपका, गुरु भी मजबूत होना चाहिए। जिस पे आप त्राटक करेंगे, लगातार बिना पलक झपकाए हुए देखते रहेंगे और एक क्रिया संपन्न करते हुए किसी भी एक बीज मंत्र का जाप करेंगे। जैसे शिव का करते हैं आप तो ओम, हनुमान जी के करते हैं तो हम, कोई भी देवी देवता का आप बीज मंत्र जब तक नहीं लेते हैं तब तक आपका ये थर्ड आइस जागृत भी नहीं होने वाला। और कोई इष्ट एक नहीं है, आपका गुरु नहीं है, तो आपका थर्ड आइस जागृत नहीं होने वाला। आप अपने गुरु से बीज मंत्र लीजिए और त्राटक करिए। 1 से सवा महीने में आपका थर्ड आइस जागृत हो जाता है। किसी किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, सालों लग सकता है। इतना आसान काम भी नहीं है। हमने योग विद्या से काफ़ी पहले थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद गुरुजी से भी दीक्षा ले रखे हम लोग बीज मंत्र। और जब भी चाहते हैं थर्ड आइस का अगर पावर कम होता है तब भी तेज कर लेते हैं। और अपने विषय में तो कम से कम अपना सुरक्षा लाइक है ही, घेरा बना हुआ है, जिससे जीवन हम लोग चलाते रहे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जब भी परेशानी आया हम लोग थर्ड आइस को जागृत किया। सबसे अच्छा तरीका तो है थर्ड आइस जागृत करने का, शिवलिंग के ऊपर जाके आप त्राटक कीजिए बिना पलक झपकाए हुए। दूसरा नंबर है आपका दीप है। तीसरा नंबर है आप चांद पे भी कर सकते हैं, सूरज पे भी कर सकते हैं, किसी तरह, लेकिन बीज मंत्र एकदम चाहिए जो मन आपको उच्चारण होना चाहिए। रोम रोम से अगर उच्चारण होने लगे, स्वयं में भी आपका बीज मंत्र अगर चल रहा है तो उसका इष्ट जो है, देवता है, आपको आएंगे और आपको संकेत देंगे। बहुत ज़्यादा जागृत हो जाता है किसी को तो सामने वाला भी तुरंत जानते हैं, उसका भविष्यवाणी करते हैं, बात करते हैं। ऐसा बहुत सारी सिस्टम है। ये धर्म की और आपको कितना आस्था है इस पे भी निर्भर है। धर्म का कुतर्क मत सुनिए, अपने इष्ट का कुतर्क मत सुनिए। जो बोल रहा है आप सक्षम नहीं है तो वहाँ से उठकर चुपचाप चल दीजिए। अगर सक्षम है तो उसको चुप करा दीजिए और वाद विवाद में नहीं पड़े।
मन कर्म वाणी विचार से किसी को दुख और तकलीफ नहीं दे, तभी जाके आपका जो है ये इसमें शरीर में अचानक परिवर्तन भी आप में खुद आने लगेगा। और इसका ये सिस्टम है। अब कितना जल्दी चाहते हैं आप उतना शुद्ध हो जाए, भोजन से, बात से, विचार से, व्यवहार से, सब कुछ आपका सात्विकता रहेगा, तो थर्ड आइस आपका जागृत होगा ही होगा। टाइम लगे लेकिन देर से आएंगे, दुरुस्त आएंगे। ये छठा क्रिया आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। जो थर्ड आइस जागृत होने के बाद कई तरह के फ़ायदा बेनिफिट है, आप इसका नाजायज़ फ़ायदा और बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपका इष्ट आपके सामने से हट जाएगा। इसलिए अच्छा प्रयोग करना है इसको। यह नहीं कि थर्ड आइस आप जागृत कर लिए तो किसी गलत काम के लिए आप प्रयोग कीजिए इसका। सबका भला सबका विकास इसी पे निर्भर है थर्ड आइस का। आप किसी को चाहें तो रोग मुक्त भी कर सकते हैं। अब कितना आप में पावर है वो तो आप परीक्षा अपने आप ले लेंगे थर्ड आइस जागृत करने के बाद। आप चाहें तो कोई भी बीज मंत्र जो शिव का है, महादेवी का है, देवी का है, हनुमान जी का है, किसी के साथ आप जो है सिद्ध करके आप जो है इसका स्टार्ट कीजिए और देखिए 1 महीना, सवा महीना, 6 महीना करके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 100% गारंटेड है। ये योग विद्या, योग भी इसको सिद्ध करता है कि थर्ड आइस होता है और है। शिव और पार्वती आपके अंदर बसे हुए हैं, भगवान आपके अंदर है, किसी मंदिर में नहीं है जो आप मंदिर में खोजने जा रहे हैं। ज्ञान ही आपका गुरु है। जब आपका ये थर्ड आइस जागृत होने लगेगा तो आपको, जैसे सुने होंगे, कवि कालिदास जी थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी कवि कालिदास बन गए। तो वो क्या था, बीज मंत्र का ही सिद्ध था जो काली को सिद्ध किए और काली के थ्रू जो है उनका सब कुछ होने लगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत सारे उदाहरण हैं, देवी दुर्गा, बहुत सारे चीज़ें हैं जो अनपढ़ आदमी भी सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह आपको इष्ट में कितना पावर है। ज्ञान भी तो यही है, धर्म ही ज्ञान है। आप जितना आप आगे बढ़ रहे हैं आपको ज्ञान मिलेगा स्वतः ईश्वर का जब आपके अंदर वास होगा, तभी आपको ज्ञान की कुंजी खुलेगी और ये कुंजी ही आपका ज्ञान है जो आगे। जब तक आप में देव तत्व नहीं है तब तक आपका ज्ञान, कॉलेज में ये नॉलेज नहीं मिलने जा रहा है। आप वहाँ पे जाके अर्थ कमाने का तो सीख के आएंगे लेकिन अर्थ अनर्थ न बन जाए, इसलिए आपको धर्म के साथ होना पड़ेगा। धर्म ही रक्षा करता है धन को, धन ही रक्षा करता है धर्म। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसलिए ज़रूरी है आप धार्मिक बने, सात्विक बने, उच्च विचार का बने, सदा जीवन जिए। यही संदेश है। जय गुरुदेव।